हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामजी आपका रामजी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, prove that √5 is a irrational number। ठीक है ना। सॉल्यूशन, इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक मेथड के द्वारा हम प्रूव करेंगे √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक मेथड यानी विरोधाभास प्रक्रिया द्वारा। तो ये विरोधाभास प्रक्रिया क्या है, क्या करते हैं हम इसका रिवर्स एज्यूम करके चलते हैं। रिवर्स इसका उल्टा मान के चलेंगे। इरेशनल प्रूव करें तो रैशनल लेके चलेंगे, यानी परमेय संख्या मानकर चलेंगे। परमेय संख्या को पूरा जो है प्रोसेस अप्लाई करने के बाद हम ये देख पाएंगे कि लास्ट में जब हम पहुंचेंगे ना, तब हम देख पाएंगे कि जो हमने एज्यूम किया था रैशनल नंबर, उसका विरोध होने लगेगा। ठीक है ना। तो विरोध होने लगेगा, तो ये है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, उसका कॉन्ट्राडिक्ट होने लगेगा। ठीक है ना। तो ये है, तो हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे ये कह रहा है √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सपोज ये एज्यूम कर लेते हैं। सपोज है एज्यूम √5 इज ए रैशनल नंबर, यानी √5 एक माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, √5 एक परिमेय संख्या है, ये मानना है। ठीक है। √5 इज ए रैशनल नंबर, हमने ये मान लिया। ठीक है। प्रूव करना है, रैशनल हमने मान लिया, रैशनल परिमेय संख्या मान ली। तो परिमेय संख्या मान ली, रैशनल नंबर मान लिया, तो इसका डेफिनेशन अप्लाई करिए। सो अप्लाई डेफिनेशन इंप्लाइज दैट √5 अगर परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, तो इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P/Q होते हैं क्या, इंटीजर है। P/Q इंटीजर और Q 0 के इक्वल ना हो, ये था परिमेय की डेफिनेशन, ये थी परिमेय की डेफिनेशन। ठीक है ना, रैशनल की डेफिनेशन। तो क्या किया हमने, लिख दिया वेयर P/Q आर को प्राइम नंबर। अब आप कहेंगे, अभी आप डेफिनेशन तो ये है कि P और Q पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, ये को प्राइम कहाँ से आ गया। को प्राइम भी हमने बताया है उसमें नंबर सिस्टम की वीडियो में। को प्राइम क्या है ये बताया, बात देखेंगे तो मैं बता दूं क्या है। इंटीजर का मतलब ये 2/4 भी तो हो सकता है। P की वैल्यू सपोज करो P बराबर P/Q का मान क्या है, P/Q का मान 2/4 है, तो इसको क्या लिखोगे 1/2। ठीक है ना। तो इंटीजर तो ये भी है, लेकिन वो वाले इंटीजर जो को प्राइम हो, को प्राइम का मतलब वो कॉमन फैक्टर एक है, उनमें किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए। 1/2 लिखा हुआ है, 1 और 2 में एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा, मतलब किसी से अन्य से नहीं कटेगी। ठीक है ना। तो इसलिए वो को प्राइम लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि डेफिनेशन तो इंटीजर की होती है, पूर्णांक संख्या की होती है, ये को प्राइम को लेते हैं फिर। ठीक है ना। को प्राइम का मतलब ये वो वाले इंटीजर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि अभी लिख दिया जाए कि 7/21, ये भी इंटीजर है भाई, परिमेय संख्या है, लेकिन 7 बन जाए और ये 3 जाए तो 1/3। तो इनसे मतलब है, मतलब वो इंटीजर जिन्हें कॉमन फैक्टर 1 होगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। 2 जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है ना। ये ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों को क्या करना है, वर्ग करना है। जैसे वर्ग करेंगे √5 का वर्ग 5 हो गया, यानी स्क्वायर से स्क्वायर हट गया। P/Q का स्क्वायर P² हो जाएगा। ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैंच से गुणा। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, P², ये 5 है ना, इसको इधर लेके आऊंगा तो भाग में आ जाएगा, और ये Q² जो भाग में होता है गुणा में हो जाएगा, यानी Q² ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कर दिया। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि P² को
पी स्क्वायर कोई नंबर रहा होगा, को प्राइम नंबर कोई नंबर रहा होगा, पी स्क्वायर को हमने 5 से विभाजित किया, ठीक है ना, तो आंसर आया क्यू स्क्वायर, ठीक है। यही है भाई, पी स्क्वायर कोई नंबर रहा होगा 5 से विभाजित किया, और ये क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर कोई नंबर है, क्योंकि पी और क्यू कैसे हैं, ऐसे को प्राइम नंबर है, ऐसे इंटीजर है, इनका कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है ना। तो पी स्क्वायर को 5 से विभाजित किया, आंसर आ रहा है क्यू स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से कि पी भी 5 से विभाजित होगा, आप करके देख लीजिए। जैसे कोई नंबर है जो 5 से विभाजित है, सपोज करो आपने ले लिया कितना ले स्क्वायर रूट पर 25 लिया या 100 ले लिया, 100 5 से डिविजिबल है 20 टाइम, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट निकालो 10, तो 10 भी देखो 5 से डिविजिबल है। तो कोई किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है, विभाजित हो रहा है, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा, यानी विभाजित होगा। सो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, अर्थात पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। एम्प्लाइज दैट पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर p 5 से विभाजित है, यानी कि p 5 से विभाजित है, तो हमने क्या किया, इसे इक्वेशन कह दो 1, ठीक है। हमने क्या किया, p 5 से विभाजित है, यानी p में 5 से भाग दिया, तो कोई तो उत्तर रहा होगा। ये कह रहा p ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी p जो है 5 से विभाजित है, p में 5 से भाग दिया, तो कोई तो उत्तर आया होगा, है कोई उत्तर आया होगा, ये कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है ना। से हमने कह दिया r उत्तर आया है, ठीक है ना, r आया तो p का मान निकालना। ये 5 भाग में तो बन जाएगा, तो गुणा में पहुंच जाएगा, 5 r हो जाएगा। इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर, तो सब्स्टिट्यूट इन 1, सो कर दो। तो जैसे ही क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 5 आर का होल स्क्वायर बटे 5, ठीक है ना। सो क्यू स्क्वायर बराबर ये आ गया 25 आर स्क्वायर बटे 5, 5 से 25 कट गया 5 बार, सो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 5 आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्यू स्क्वायर 5 को यहाँ नीचे ले आओ, गुणा में तो भाग में आएगा, और इधर रह गया आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब सेम इस तरीके से यहाँ लिखा था, यहाँ पे यानी क्या, यहाँ पर क्या आ रहा है, इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इंप्लाइज दैट, या इट मीन्स इसका मतलब क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना। इसे इक्वेशन कह दो 2, ठीक है ना। अब आपने क्या देखा है, इक्वेशन 1 और 2 में क्या देखा कि p भी 5 से विभाजित हो रहा है और q भी 5 से विभाजित हो रहा है, यानी p में भी 5 से भागा जा रहा है, q में भी 5 से भागा जा रहा है। जबकि हमने p और q ऐसे माने थे जिनमें एक के अलावा किसी से भाग न जाए, को प्राइम माने थे, और को प्राइम में नहीं बताया था कि जिनमें एक के अलावा किसी से भाग न जाए। इसका मतलब इनमें तो 5 से भागा जा रहा है, तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखें तो विरोध होने लगा, हमारे एजम्पशन का, हमने जो एज्यूम किया था उसका विरोध हो रहा है, यानी कि 5 से विभाजित हो रही है पी और क्यू, और जब हमने माना था कि ये को प्राइम में एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होंगे, तो यही इसका। अब कुछ नहीं है, 2 लाइन और लिख दो, हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, implies that which is contradiction है? From equation 1
इज कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 से विरोध जताया जा रहा है, ठीक है ना, विरोध हो रहा है, इक्वेशन 1 और 2 का विरोध हो रहा है, ठीक है ना। तो एम्प्लाइज दैट our assumption is wrong, जो हमने माना था वो गलत था। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो माना वो गलत था। So implies that √5 is a irrational number है। हमने माना वो गलत इसलिए तो आया, क्यों, क्योंकि √5 है इरेशनल और हम मान के चल रहे हैं रैशनल, तो गलत तो आना ही था। So √5 is a irrational number। So इसे बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, यूजिंग द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, यानी विरोधाभास की प्रक्रिया द्वारा किस तरीके से हम बताते हैं कि अब ये तो √5 है, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √6 हो, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारे नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। तो उनको इस तरीके से, अब 2 की 2 होगा तो बस यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ जैसे 2 होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 4 हो जाएगा, 2 अगर यहाँ 2 आ जाएगा, भाई ये 3 होगा, √3 होगा तो यहाँ 3 आएगा, 3 आएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 टाइम कट जाएगा। तो इस तरीके से हम यानी कि स्क्वायर रूट की जो √2 है, √3 है, √5 है, इस तरीके की कोई भी नंबर है इरेशनल नंबर, उसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, बहुत सरल मेथड है, ठीक है ना। चलो अगला कुछ तरीके का क्वेश्चन है, उस पर बात करते हैं। अगला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो क्या 3 + 2√5, तो क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये प्रूफ करना है 3 + 2√5 जो है इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। अभी हमने प्रूफ किया है √5 की इरेशनल नंबर है, और 9th में जो पॉइंट हमने लिखाए थे, ठीक है ना, बुक में आप देखेंगे तो 2 पॉइंट है, क्या कि इरेशनल नंबर में रैशनल से मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, इरेशनल ही रहता है, और इरेशनल में किसी रैशनल को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, इरेशनल ही रहता है। तो ये ओवरऑल उन पॉइंटों से क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है ना, इरेशनल नंबर हो गया। इसे प्रूफ कैसे करें, तो प्रूफ कैसे करते हैं, इसको भी सेम उसी तरीके से प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, एज्यूम 3 + 2√5 इज ए रैशनल। मान लिया कि हमने ये रैशनल नंबर है, इज ए रैशनल नंबर, ठीक है ना। रैशनल तो रैशनल डेफिनेशन लगा, अप्लाई डेफिनेशन लगा, क्या कि 3 + 2√5 = P/Q, ठीक है ना। यानी तो वेयर P, Q आर कोप्राइम, ठीक है ना, कोप्राइम है। तो इसका मतलब 2√5, इस 3 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, साइड चेंज करेंगे इसी, तो P/Q -3 हो जाएगा, ठीक है ना, √5। अब क्या करें, ये 2 जो √5 है इसको ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, सो P/Q -3, और इस तरीके से लिख दो इसको 1/2, तो ये 2 डिवाइड में आएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। √5 = P/2Q -3/2, यानी नीचे वाले 2 का पूरे में गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो आप क्या देख पा रहे हैं, P/Q है, P/Q क्या था, रैशनल नंबर, P/Q रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में नीचे 2 का और भाग दे दिया तब भी रैशनल रहेगा वो, तो ठीक है ना। और रैशनल नंबर से किसी रैशनल को हटाएंगे तब भी रैशनल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओवरऑल क्या हो गया, ये तो हो गया रैशनल।
अगर ये रैशनल है तो ये भी तो रैशनल होना चाहिए, है? इम्प्लाइज दैट P/2 Q माइनस के 3/2 इज ए रैशनल नंबर। मतलब ये जो है रैशनल नंबर है, इम्प्लाइज दैट। तो √5 इज रैशनल, then implies then √5 then √5 should be रैशनल। तो √5 क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। बट √5 रैशनल तो है नहीं, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। तो इम्प्लाइज दैट which is contradiction, which is ऐसे लिख दो, एक मिनट, एक लाइन ऐसे पढ़ा दो कि √5 इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 को द्वारा उतारना, √5 इक्वल टू 2/2p 2q p/2q माइनस के 3/2, ठीक है ना। ये है इरेशनल, नॉट इक्वल टू रैशनल। पता है ये रैशनल तो बराबर नहीं हो सकते हैं। सो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, डिक्शन यानी ये एक विरोध की प्रक्रिया है, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्शन implies that our assumption is wrong, our assumption is wrong, implies that 3 plus 2 √5 3 plus 2 √5 is irrational, 3 plus 2 √5 will be irrational number। अर्थात 3 plus 2 √5 एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रूट में 2 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, जो भी आए उसको उस तरीके से, और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 1/√2, सेकंड 7√5, थर्ड 6 + 2√2 इरेशनल प्रूफ करने हैं, ठीक है। प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर। कुछ नया तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है? 1/√2, ठीक है ना। इसको रैशनलाइज कीजिए। रैशनलाइज कैसे करना है कि 1/√2 को लिखिए, √2 ये तो है ही 1/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए रैशनलाइज करके, तो आ गया √2/2, ठीक है ना। √2 को प्रूफ करेंगे किस तरीके से? √5 वाला प्रूफ उतार देंगे, फिर 5 की जगह 2 हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है ना। और 2 का नीचे चलो कर देते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन है क्या? एज्यूम √2 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है ना। रैशनल नंबर है तो इसका मतलब एप्लाइड एक्सप्रेशन √2 इक्वल टू p/2, वही वेयर p, q आर कोप्राइम
कोप्राइम नंबर, ठीक है ना। सो √2 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। सो 2 इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को इधर ले आओ, पी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। देख पा रहे हैं पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इम्प्लाइज दैट p square is divisible by 2, so implies that p is also divisible by 2, ठीक है ना। सो p अगर 2 से विभाजित है तो p को अगर 2 से भाग दें तो कोई तो आंसर रहेगा, हमने कह दिया r से r कह दिया, इसको 1 में रख दो, 1 इसे कह दो, सब्स्टिट्यूटिंग 1, तो क्या आ गया, p इक्वल टू 2r आ गया ना, इसे लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग 1, सब्स्टिट्यूटिंग 1, तो 1 में रखना। सो q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह रखेंगे आप 2r का होल स्क्वायर बटे 2, ये हो गया 4r स्क्वायर अपॉन 2, ये कट गया 2 टाइम, सो q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2r स्क्वायर, सो r स्क्वायर में रहने दो, q स्क्वायर अपॉन 2 लिख दो, सेम वही इंप्लाइज दैट q स्क्वायर इज divisible by 2, implies that q is also divisible by 2, अर्थात q स्क्वायर 2 से विभाजित, अगर q स्क्वायर 2 से विभाजित है इसका मतलब q भी 2 से विभाजित होगा, इस तरीके से नहीं मिल सकते, ठीक है। इसका मतलब p भी 2 से विभाजित है, q भी 2 से विभाजित है, आ गया कॉन्ट्रडिक्शन, एम्प्लाइज है, इसे इक्वेशन 2 इसे कह लो, एम्प्लाइज व्हिच इज कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, एम्प्लाइज है our assumption is wrong, ठीक है ना, imply that √2 will be irrational number, तो √2 क्या होगा, irrational number होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन तो 1/2, तो हमने √2/2 लिख दिया था, हमारा क्वेश्चन था √2/2 इरेशनल होगा, ये थोड़ी था, तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉय 2 √2/2 will also irrational number since multiply or quotient by rational number in irrational number, then get number will also a irrational number, यानी कि इफ मल्टीप्लाई और क्वोशिएंट, यानी कि यदि गुणा या भाग कर दिया जाए किसी
परमेय संख्या का अपरमेय संख्या में, तो जो नंबर प्राप्त होता है वो भी क्या होगा, वो भी इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। सो किसी परमेय संख्या में ये तब जब लॉन्ग में आए तब ये करेंगे, ठीक है ना। ये है और वैसे अगर दो नंबर पूछ रहे एक नंबर पूछे तो कैसे कर सकते हैं, ये तो था, मैं अगेन बताता हूँ। 1/√2, ठीक है ना। 1/√2 आपने क्या किया था, √2/√2, क्या लिखा था इसको, √2/2, ठीक है ना। इसने एज्यूम किया आपने क्या, परमेय संख्या, तो p/q लिख दिया, ठीक है ना। √2 इक्वल टू क्या आ गया, 2p/q, ये क्या होगा, ये इरेशनल हो गया। दो नंबर पूछा, एक नंबर में इरेशनल और ये रैशनल, तो ऐसे भी कर सकते हैं। वो मेथड तभी अप्लाई करेंगे अब 4 नंबर में पूछता है, कम से कम 2 में करना तो इस तरीके से करिए आप, ठीक है ना। वो इस तरीके से जो मैंने पीछे कराया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कराया है उस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना, थोड़ी लैंग्वेज। तो इस तरीके से 7√5 इसको p/q वही, ठीक है, √5 इक्वल टू p/7q, ये रैशनल ये इरेशनल, उसी में से क्वेश्चन नंबर 2 कराया है, ठीक है ना, पूरा लिख के। 6 + 2 √2 है, इसे p/q, √2 को इधर ही छोड़ो, p/q -6, ये रैशनल ये इरेशनल, ये रैशनल ये इरेशनल, उसी मेथड से पूरा उसी को देख देख के लिख देंगे आप, बाकी सब हो जाएगा प्रूफ, ठीक है ना। इस तरीके से हर ऐसा हमारी कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन समझ में आए, मेथड समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।